मेरा नाम है रोहित और आपका मेरे YouTube चैनल कोड स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉकर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि डॉकर कब आया था, क्यों आया था, किसने बनाया था। ये सब आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो डॉकर आया था ना वो 2010 में आ चुका था और इसको 2011 में रिलीज कर दिया गया था। एक्चुअली जो ये दो बंदों ने मिलकर बनाया था, पहला है एक सोलोमन हाइक्स और दूसरा है सेबेस्टियन पॉल। ये पहले इसको अपने किसी इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ कर रहे थे। फ्रांस की कंपनी है कोई डॉट क्लाउड की नाम की, उसमें इसको यूज़ कर रहे थे। बट बाद में इन्होंने देखा कि ये तो काफ़ी अच्छा टूल है, तो इसको 2013 में ओपन सोर्स बना दिया गया। ओपन सोर्स का मतलब अब ये होता है, जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं, कि इसका पूरा का पूरा कोड आपको गिट पर मिल जाएगा। अगर आपको भी किसी को इसमें कंट्रीब्यूट करना हो तो आप भी कर सकते हो या इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टम चेंज कर सकते हो। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जब डॉकर हमारे पास नहीं आया था तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, और बाद में जब डॉकर आ गया तब इस डॉकर ने इन सब प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है ये दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे आप देखोगे सबको पता ही होगा। खैर जो काम कर रहे हैं, अगर कोई फ्रेशर है तो मैं उसको भी बता दूं या कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है उसको भी बता देता हूँ मैं। हमारे ये साइकिल होती है डेवलपमेंट की। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, उसके बाद आप उसको टेस्टिंग टीम के पास भेजोगे, देन आपका कोड जाता है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन हम बात करेंगे कि जब हमारे पास डॉकर नहीं आया था तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। अब आप सपोज करो कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, और आपने एप्लीकेशन बना के अपना चेक किया, सब अच्छे से रन करके देखा, सब सही चल रहा था, आपने दे दी वो टेस्टिंग टीम के पास टेस्ट करने के लिए कि भाई अब आप इसको टेस्ट करो, मैंने इसको देख लिया। अब जैसे ही वो एप्लीकेशन टेस्टिंग टीम के पास गई, वहाँ वो प्रॉपर रन नहीं हुई। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने कोड गलत लिखा है या आप अच्छे डेवलपर नहीं हो। ये मतलब ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए थे वो उनके पास नहीं थे, या थे तो वर्जन इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से वो नहीं चले। मान के चलो कि आपकी एक सी शार्प की एप्लीकेशन ही है, जैसे उसको रन करने के लिए आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए, जो कुछ जैसे विंडो में आता ही है, वो उनके पास नहीं है तो वो नहीं रन होगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस होती थी। अब उसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि ये मैं अपनी एप्लीकेशन भी शेयर कर दूं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे दूं और उसको अपने सॉफ्टवेयर भी बता दूं भाई ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, तब हो सकता है। बट आप बोलोगे कि सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे शेयर करेंगे, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने मान लो आपके पास 16 GB का एक हार्ड ड्राइव है या लैपटॉप मान लो, इसको आपने इस पे डाला ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर आपका विंडो चल रहा है, ये हाइपरवाइजर है, और आपने दो मशीन बना दी 6 GB की। ठीक है, और आपने इसमें एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपने क्या किया, इसकी एक इमेज बना के टेस्टिंग टीम के साथ शेयर कर दी। ठीक है, अब टेस्टिंग टीम के पास भी ये सेम डेवलपमेंट का मतलब सिनेरियो होगा। वो क्या करेंगे, आपकी इमेज को डायरेक्ट रन करवा के देखेंगे और आपकी इमेज वो चल जाएगी। इसमें क्या होगा, इमेज में आपकी एप्लीकेशन भी होगी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने शेयर कर दिया, और आपने जो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड थे वो भी आपने शेयर कर दिया उनके साथ। अब आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर चल जाएगी। ठीक है, अभी ये सब यहीं लिखा हुआ है कि इफ़ यू शेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और इमेज क्रिएट करोगे, ये सब जो मैंने आपको बताया ये थ्योरी पार्ट है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, बट जो हमारे पास VMware हाइपरवाइजर होता है, जो वर्चुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखो, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ना रैम की प्री एलोकेशन हो जाती है। हम रैम को पहले ही बांट देते हैं, कि जैसे मैंने दिखाया आपको, पीछे दिखाता हूँ आपको। मशीन में क्या किया मैंने, 6 GB की एक मशीन बनाई, इसको 6 GB रैम दे दी, इसको भी 6 GB की रैम दे दी। अब मान के चलो कल इनको कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए जिसमें इनको 8 GB की रिक्वायरमेंट हो, तो ना तो ये वाली मशीन वो काम कर पाएगी, ना ये वाली मशीन वो काम कर पाएगी।
तो ये दोनों ही नहीं कर पाएंगी। और एक्चुअली ये देखो दिखाया गया है, जो इनको नीड होती है, मान लो 6 GB रैम की नीड है तो ये हाइपरवाइजर जाता है और हाइपरवाइजर जाता है हार्डवेयर के पास, ये इनको ला के देता है। ऐसे ऐसे ये पूरा चलता है। ठीक है, अगर मान लो वही है कि रैम की प्री एलोकेशन हो गया, थोड़ी सी हाइयर काम करना पड़ जाए, वैसे है तो इनके पास 12 GB है, लेकिन ये 8 का भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बंटवारा हो चुका है, फिक्स हो चुकी है कि भाई तेरे पास इतनी है, मेरे पास इतनी है, ना तू कम कर सकता है ना मैं ज़्यादा ले सकता हूँ। इट हैज़ रैम प्री एलोकेशन वर्चुअल मशीन, वही सब लिखा हुआ है, वर्चुअल मशीन कंटेन द ओवन ऑपरेटिंग सिस्टम। या एक ये बात भी है कि जैसे ये जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है यहाँ पे, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो, इसका कम से कम 2 GB तो ये खुद का स्पेस लेती है विंडो। अगर आपके पास किसी के लैपटॉप में सिर्फ 4 GB रैम है तो भाई 2 GB तो आपका विंडो स्पेस लेगी, आपके काम करने के लिए सिर्फ 2 GB बचा हुआ है। इतना हैवी होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अराउंड में लिखा हुआ है साइज जो है 2 GB के करीब होता है। ठीक है, ये हो तो गया, बट वही है कि इसमें रैम का प्री एलोकेशन हो गया और जो वर्चुअलाइजेशन हुआ है वो हार्डवेयर के लेवल पे हुआ है। भी हमने किया तो ये वर्चुअलाइजेशन ही है, ये कहाँ हुआ है, ये हार्डवेयर के लेवल पे हुआ है वर्चुअलाइजेशन VMware के केस में। अब हम देखते हैं कि चलो ये सब तो जो प्रॉब्लम थी हमें VMware के साथ भी, हमने उसको तो सॉल्व कर लिया हमारे प्रॉब्लम को, जो वर्जन मिसमैच हो रहे थे या इनकम्पैटिबिलिटी हो रही थी। बट वही है कि हमने रैम फिक्स दे दी है, हम अगर कोई थोड़ा सा 8 GB वाला काम करना पड़ेगा तो वो नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं इसका फिर क्या सोल्यूशन आया। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन डॉकर के साथ कैसे आया। सबसे पहले डॉकर क्या होता है, ये ओपन सोर्स है, आपको पता ही है। ये मेरा हार्डवेयर है, मैंने इसके ऊपर डाला ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर डाला सीधा डॉकर इंजन। ओके, डॉकर आप किसी भी ओएस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपके पास विंडो हो, मैक हो, लिनक्स हो। बट जो डॉकर रन होता है ना, वो आपकी लिनक्स की जो फाइलें होती है ना उसके ऊपर होता है। अब आप कुछ लोग बोलोगे कि मेरे पास तो विंडो है, मेरे पास विंडो है, और आप बोल रहे हो कि ये लिनक्स के कर्नल यूज़ करता है रन होने के लिए, उसकी फाइलें यूज़ करता है। तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में, जब हम इसको डाउनलोड करते हैं ना तो ये कुछ फाइल अपने साथ जो जो इसको चाहिए ना लिनक्स वाली, वो उठा के लेके आ जाता है और रख लेता है। आपके पास विंडो है, ये रन किसी पे भी हो सकता है, लेकिन जो खुद को चलाने के लिए इसको फाइलें चाहिए तो वो लिनक्स का ही यूज़ करता है। तो हम इसमें तो हम बात कर रहे थे कि आप डॉकर के साथ इसको प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करोगे। आपने एप्लीकेशन बनाई, इसमें क्या होता है, डॉकर के अंदर बनते हैं कंटेनर। आपने कंटेनर का नाम तो सबने सुना होगा, और कंटेनर और इमेजेस 2 चीज़ें होती हैं इसमें। अभी के लिए आप ये मान लो कि कंटेनर भी आपकी एक वर्चुअल मशीन ही होती है। आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, उसकी इमेज बनाई, उसको रन कराया कंटेनर में और आपने चेक की, फिर आपने वही इमेज अपनी टेस्टिंग टीम के साथ शेयर कर दी, उन्होंने भी ऐसे ही किया। उस इमेज की हेल्प से कंटेनर बनाया और उस कंटेनर को रन किया। उनके पास भी डॉकर का ये सेटअप होगा पूरा, उसको रन किया और वो चल गया। ये विद द हेल्प ऑफ डॉकर हम नंबर ऑफ कंटेनर्स बना सकते हैं। अगर मेरे पास, मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास वही है 16 GB रैम है, एक लैपटॉप है मान लो मेरे पास, उसके ऊपर मैंने विंडो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। ये सब मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल करोगे डॉकर को और कैसे चलाओगे। मैं आपको C# की एक एप्लीकेशन की इमेज और कंटेनर बना के भी प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। नो नीड टू वरी, आपको अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप ये मान लो कि कंटेनर भी एक वर्चुअल मशीन ही होती है और मैं जितने चाहूँ उतने कंटेनर इसके ऊपर बना सकता हूँ। अपनी लैपटॉप के ऊपर ऑन प्रमाइसिस पे चल रहा है मान लो, या मेरे लैपटॉप पे ही बनाने हैं मुझे, मैं जितने मर्जी चाहे बना सकता हूँ। अब डॉकर भी क्या है, ये एक एडवांस वर्चुअलाइजेशन टूल है, बट जो डॉकर वर्चुअलाइजेशन करता है वो हार्डवेयर के लेवल पे नहीं करता, वो ओएस के लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करता है। बट जो VMware था वो आपका हार्डवेयर के लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करता है, ये वर्चुअलाइजेशन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करता है। ये सब चीज़ें हैं इसमें, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी एक
लैब करेंगे जिसमें मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उससे पहले ना हम कुछ देखो, जो भी चीज़ आती है उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, प्रोप्स और कॉन्स दोनों चीज़ों के होते हैं। बट जो मैंने पाया है कि डॉकर के भाई प्रोप्स ही प्रोप्स हैं, कॉन्स तो बहुत ही कम है, वो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसके आने वाले वीडियो में हम, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, देखो एडवांटेज तो आप बता दोगे कि लाइट वेट है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए, लेस कॉस्ट है। बट कई बार ना आपसे वो डिसएडवांटेज पूछ लेता है इंटरव्यूअर, तब वहाँ पे हम थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं कि डिसएडवांटेज तो हम पढ़ के नहीं आए। तो हम आने वाले वीडियो में इसकी बात करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।